हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक ले रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस वो होता है कि आपको इस दुनिया में लाया गया है तो किसी उद्देश्य के तहत ही लाया जाता है। आप यहाँ जन्म लेते हो तो सिर्फ मतलब करियर करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनकी शादियाँ करके, ये सब करने के लिए तो है, वो एक लाइफ का पार्ट है। बस दिस इज़ नॉट ओनली द वे टू लिव योर लाइफ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मोह माया में इतने अटक जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आते हैं वो चीज़ हम भूल जाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपना स्ट्रगल बनाकर उसी के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं। तो उससे थोड़ा और ऊपर उठकर आप जब अपने लाइफ पर्पस को अगर जानोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को उस दिशा की ओर ले जाओगे। तो आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको आप रिमूव होते हुए देखोगे। क्योंकि जो भगवान ने आपको करने के लिए भेजा है वो चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली भगवान जो है वो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है वो दूर करते हैं। क्योंकि आप अगर आपका अपना काम ठीक से कर रहे हो, जो भगवान ने आपको भेजा है इस धरती पे जिस काम के लिए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो चीज़ें भी ज़रूर होंगी जो आप सच में चाहते हो। तो आज हम जानने वाले हैं आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। अब आप बोलोगे कि ये हम कैसे समझे कि ये हमसे ही रिलेट होने वाला है। तो अभी हम जानते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। जिस भी इंसान से ये करंट सिचुएशन मैच हो जाएगी, ये लाइफ पर्पस उन्हीं लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। लेट्स चेक योर करंट सिचुएशन। अभी आप कौन सी सिचुएशन में हो। ओके, द सन। बहुत ज़्यादा हैप्पी हो ऐसे तो नहीं बोलूँगी, बट होपफुल हो। आप अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंथुजियाज़म आप में बरकरार है और आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये समझ आया है कि जितना आप खुश रहोगे उतनी आपकी लाइफ नॉर्मल होती जाएगी। अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट कर रही है तो डेफिनेटली। और क्या है, द वर्ल्ड। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बदलने की सपने देख रहे हो और खुद को भी चेंज कर रहे हो। द वर्ल्ड मुझे यहाँ थॉट्स के बारे में भी दिखता है कि आप बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो और उस नॉलेज के थ्रू अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रिप्स को भी प्लान कर पा रहे हो या करने की इच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है या कहीं शिफ्ट करने की इच्छा हो रही है, कुछ चेंजेस चाहिए आपकी लाइफ में। ऐसी अगर सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और द डेविल। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। मुझे ये डेविल गलत नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके अंदर ना पैशन क्रिएट हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा मुझे कानों में सुनाई दिया, जल रहे हो। पैशनेट हो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी को महसूस कर रहे हो और इस वजह से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हिट आप महसूस कर रहे होंगे। उस हिसाब से जलने की बात कर रही हूँ। जलन वाली जलन नहीं है, ईर्ष्या वाली जलन नहीं है। ये अपने अंदर की
जो शक्ति है उसको आप रेसिस्ट नहीं कर रहे हो, बट उसको अपने अंदर, आपके अंदर वो एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली बढ़ रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड लास्ट द हेरोफेंट, आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, आप लोगों को राइट एडवाइस दे रहे हो, आप खुद को अबंडेंट फील करते हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप अगर चक्रास पे वर्क कर रहे हो, अपने फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिवली पैशनेटली वर्क कर रहे हो खुद के ऊपर, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपका लाइफ पर्पस क्या है ये हम आगे डेफिनेटली जानेंगे। आई एम सो सॉरी। ओके, सो देखते हैं आपकी लाइफ पर्पस क्या है। मैं कार्ड्स को बस साइड में रखती हूँ। ये मिस्टिकल शामन कार्ड्स हैं जिनसे एक्चुअल आपका जो लाइफ पर्पस क्या है वो हम समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी में नए तो नहीं हो, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर पता है और आपको इसमें इंटरेस्ट ज़रूर है, कुछ जानने की इच्छा है। आप बहुत ज़्यादा ईगर हो नॉलेज गेन करने के लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो ब्यूटी वे आप अगर खुद का ध्यान, मतलब आपके लिए ये बोला जा रहा है ना, आपका पर्पस क्या है। देखो यहाँ एक पर्पस तो नहीं निकलेगा, बहुत सारे पर्पस आएंगे क्योंकि ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो सबसे बेसिक पर्पस क्या है सबका, कि आप बहुत ज़्यादा आपका जो शुक्र है अपने लाइफ में एक्टिव करोगे। एक्टिव इन सेंस बैलेंस करोगे। आप सीखोगे कि अपने शुक्र ग्रहों को कैसे बैलेंस करना है, और उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे आपके पर्सनल ब्यूटी को लेकर, आपकी लग्जरियस लाइफ तक, आपकी लव लाइफ को, पैशनेट लव लाइफ को, ये सारी चीज़ें आप दुनिया को दिखाओगे कि शुक्र का अच्छा होना किसको बोलते हैं। ज़रूरी नहीं आपका शुक्र सही प्लेस पे हो या आपके शुक्र ग्रह आपका एकदम से अच्छा हो, बट आप अपने कर्मों से अपने शुक्र ग्रहों को अच्छा बनाओगे और आप अपनी लव लाइफ को पैशनेटली जियोगे और आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप कॉस्मेटिक लगा रहे हो, कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो, इसके लिए आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। ये नॉलेजफुल है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हो जाओगे और इस वजह से आपका आउटर जो लुक है वो भी चेंज होगा। ये सबसे पहला आपका लाइफ का पर्पस है। सेकंड है द चाइल्ड। मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है आपके इनर चाइल्ड के ऊपर वर्क करोगे। आपकी एज कितनी भी होगी, जब तक आपके अंदर का इनर चाइल्ड ज़िंदा रहेगा, आप आपके अंदर का जो बच्चा है वो आप ज़िंदा रखोगे। मतलब आपकी उम्र कितनी भी हो, आपका बिहेवियर एकदम बच्चे जैसा रहेगा। जिस तरह से इनोसेंट वाले लोग होते हैं जो हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखते हो, नॉलेज गेन करते हो, अपने विल पावर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हो और कोई भी रिस्क उठाने के लिए तत्पर रहते हो, इस तरह से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ये आपका लाइफ पर्पस है जिसको आप जियोगे तो आपकी लाइफ के बहुत सारे ब्लॉकेजेस दूर होने वाले हैं। इनमें से जो चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। द मेडिसिन व्हील,
आपको कुछ लोगों के लिए आप दवाई का काम करोगे, या तो आप डॉक्टर बनोगे या नर्स बनोगे या डॉक्टर की फील्ड में एक्चुअल में काम करोगे, मतलब उस फील्ड मेडिसिन बनाओगे या मेडिसिन का शॉप रहेगा, कुछ ऐसा आपका काम रहेगा जो लोगों को सर्व करोगे। या फिर ऐसी होने वाली है कि आप देखो, यहाँ मेडिसिन व्हील में सारे बर्ड्स और एनिमल है, या तो आप ह्यूमन को सर्व करोगे मेडिसिन एंड ऑल, या फिर आप एनिमल के लिए बहुत कुछ करोगे। आप अगर डॉक्टर भी नहीं होना तो भी आपके टच से जो भी ह्यूमन है उनको एक अलग एनर्जी मिलेगी। जितना आप ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे वो उतना ही आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। इट्स लाइक कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करोगे ना, तब आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। खासकर एनिमल्स और बर्ड्स के लिए अगर आप कुछ करोगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। वो आपका एक लाइफ पर्पस है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए बहुत कुछ करना है। आप पंछियों के लिए खाना रख दो, पीने के लिए पानी रख दो। आप वंस इन अ मंथ आप ज़ू में जाओ, या कोई ऐसे जो अब रहते हैं कैट डॉग्स, ये भी इनकी जो क्या बोलते हैं, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उनके भी कुछ रहते हैं चीज़ें, मतलब उनके लिए भी लोगों ने अभी बहुत कुछ मतलब किया है स्टार्ट करना। तो उनके वहाँ जाकर आप कुछ डोनेशन कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ खाने के लिए दे सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो आपकी लेवल के ऊपर। तो ये भी आपका एक लाइफ पर्पस है कि आप मतलब आप अपने लाइफ पर्पस को जी रहे हो। ज़रूरी नहीं उसके लिए बहुत कुछ बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करने की ज़रूरत है। नो, दैट नॉट नीड। ओके, फ्लो, मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि वाटर की एनर्जी। आपको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक तरह आप बोलोगे कि आप शुक्र की बात कर रहे हो, जहाँ पैशनेट लव की बात है। तो ये जो कार्ड आपको बता रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस कर जब आप डिसीजन लोगे, तब आप डिस्ट्रैक्ट ना होकर इमोशनली खुद को बैलेंस करके लाइफ को और अच्छे से आगे बढ़ाओगे। सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे और सही एनर्जी का उपयोग सही दिशा में करोगे। ये जब आप खुद को आप समझ पाओगे, अपने मन को साधोगे, तो आप दुनिया के लिए एक एप्रिसिएशन वाले लोग बनोगे, इंस्पिरेशन वाले लोग बनोगे, और ये आपका भी लाइफ पर्पस है। और आपको बोला जा रहा है डिहाइड्रेटेड रहो। वाटर रिलेटेड जो भी आप कर सकते हो, जैसे फ़िश हो गए, उनकी देखभाल करना, उनको फीड करना, या पानी अगर कहीं वेस्टेज हो रहा है वहाँ आप कुछ काम कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। अपने मन को साधना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधना जितना करोगे उतना आपका मन शांत होगा, और वही जो आपकी खासियत बनेगी, जो लोग आपको बहुत मतलब एम्ब्रेस करेंगे, आपको वो एक्नॉलेज करेंगे। पंचमा, अगेन पंच महाभूतों की बात हो रही है। मुझे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है ना कि आपको लोगों को ये सिखाना है कि अपने पंच महाभूतों के ऊपर कैसे वर्क करना है, अपने पंच तत्वों को कैसे साधना है, जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। आप चाहे इसमें 7 चक्रा हीलिंग के बारे में जान सकते हो, आप लोगों को तत्वों के बारे में बता सकते हो, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जो भी तत्व है हमारे, उनके ऊपर कैसे विजय पानी है। विजय पानी है मतलब ये नहीं है कि आक्रमण करना है और विजय पानी है। इट्स लाइक दैट कि आप
अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए खुद के अंदर झांकना। ये टोटल स्पिरिचुअलिटी का कार्ड मुझे दिखता है कि जितना आप खुद के अंदर गोते लगाओगे उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा। आपका मन भी, आपके इंद्रिय भी, आपके सारे बॉडीज़ है जो है, मन है, आपके कंट्रोल में आएंगे। और यही साधना का एकमात्र विषय होता है कि आप खुद को जब साधोगे, अपने पंच महाभूतों के ऊपर कंट्रोल करना सीखोगे, तब आपकी लाइफ आपके लिए झुकने वाली है कि जो आप चाहते हो वो मिलेगा। सो इट्स लाइक दैट कि आप खुद को कितना बदल सकते हो, खुद के ऊपर कितनी विजय, मतलब अपने निगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर विजय पा सकते हो, और खुद के अंदर वो चीज़ जानकर लोगों को भी उसका ज्ञान देना। इट्स लाइक आप स्पिरिचुअल कोच बन सकते हो। आप लोगों को ज्ञान देकर, अपने खुद के एग्जाम्पल देखकर लोगों को बता सकते हो। एंड लास्ट जो है द सैक्रिफाइस, आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है अपने फैमिली के लिए अभी तक, और उन सैक्रिफाइस को कभी कभी कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो वो चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ सकती है, और आप वो चीज़ें दुनिया को बता सकते हो कि कब आपको चीज़ों को सैक्रिफाइस करना है, कब आपको चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करना है। खुद की वैल्यू जाननी है, खुद को ट्रांसफॉर्म कराना है, यही आपका काम है। और आप खुद के एग्जाम्पल को सेट करके दुनिया को बताओगे कि सैक्रिफाइस करना है, बट कब तक और कैसे, कहाँ, कितना करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आप खुद के एग्जाम्पल से लोगों को बताने वाले हो। तो ये कुछ आपके लाइफ पर्पस थे जो आपको बताना मुझे सही लग रहा है। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। चैनल प्ले विथ पार्ट और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय।